क्वेश्चन है श्रृंखला से। देखिए यहाँ पर एक अल्फाबेट सीरीज दी गई है, आपको ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सभी लोग आंसर अपना कमेंट में देंगे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए यहाँ पर बताइए, सभी लोग कमेंट में करेंगे आंसर का फटाफट। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर देख पाओगे क्या लॉजिक है। तो यहाँ पर डी 4वें नंबर पे आता है, और जी 7वें नंबर पे आता है, और जी 10वें नंबर पे आता है। यहाँ पर एम 13वें नंबर पे आता है। यहाँ पर देखिए पहले पहले वर्ड में +3 हो रहा है। यहाँ भी कितना हो रहा है, +3 हो रहा है, और यहाँ भी कितना हो रहा है, +3 हो रहा है। तो यहाँ भी हम कर देंगे +3, तो कितना हो जाएगा 16। 16 पे क्या आता है, पी आता है। तो पी किस ऑप्शन में, आपके दो ऑप्शन में, तो दो ऑप्शन आपके कट गए। अब दो ऑप्शन यहाँ पर बाकी है। तो यहाँ पर देखिए पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर ए 1वें नंबर पे आता है, और डब्ल्यू 23वें नंबर पे आता है, और यहाँ पर एस 19वें नंबर पे आता है, और एम यहाँ ओ यहाँ पर 15वें नंबर पे आता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, -4 हो रहा है, और यहाँ भी क्या हो रहा है, -4 हो रहा है, और यहाँ भी कितना हो रहा है, -4 हो रहा है। ऐसे ही हम कर देंगे, -4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 11, और 11 पे क्या आता है, के आता है। तो किस ऑप्शन में है आपका, सिर्फ बी वाले ऑप्शन पी के, यानी आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर श्रृंखला दी गई है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाओगे 5 बॉक्स दिए हैं, आपको ज्ञात करना है यहाँ पर लास्ट वाले बॉक्स में कौन सी यहाँ पर चिन्ह आएंगे। तो चलिए क्या लॉजिक है, सभी लोग आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पर पहले वाले बॉक्स में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक गोल है, ठीक है, वो आपके दूसरे वाले बॉक्स में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। फिर देखिए यहाँ पर दूसरे वाले बॉक्स में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर त्रिकोण दिया हुआ है, वो कहाँ पर आ गया, आपके ये तीसरे वाले बॉक्स में आया। फिर देखिए तीसरे वाले बॉक्स में यहाँ पर ये देख रखा है, तो यहाँ पर ही आया। फिर देखिए आपके चौथे वाले बॉक्स में @ दे रखा है, यहाँ पर वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा आपके किस ऑप्शन में, आपके पहले वाले ऑप्शन में और सी वाले, तो दो ऑप्शन आपके कट गए। फिर आप लोग देख पाओगे यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो स्टार हो रहा था, जैसे कि यहाँ पर देख पाओगे, यहाँ पर वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर गोल है, वो यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर त्रिकोण जो है वो यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से बन जाएगा आपको। ठीक है, अब आपको दो तो पता लग गए। अब आपके किस ऑप्शन में है, आपके देख पा रहे होंगे आप लोग, पहले वाले और तीसरे वाले दोनों में है। ठीक है, अब ये चेक करना है और भी। तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे फिर कि यहाँ पर जो गोल गोल यहाँ पर अंडा है वो यहाँ पर आया है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर जो त्रिकोण है वो कहाँ पर, यहाँ पर होना चाहिए, यानी जो त्रिकोण वो है वो यहाँ पर आएगा। फिर और यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर स्टार आएगा आपको इस प्रकार से। ठीक है, तो किस वाले ऑप्शन है, पहले वाले ऑप्शन, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 4 शब्द दिए गए, उनमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है, जबकि एक भिन्न है। तो इनमें से बताना है क्या अलग है, क्या भिन्न है। तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में लिखा है राइटनेस, जिसका मतलब होता है धर्म, गुण, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, और वर्च्यू का मतलब भी क्या होता है, धर्म, गुण। ठीक है, कंडक्ट माने क्या होता है, आचरण, क्या होता है, आचरण होता है। और आपके डी वाले ऑप्शन लिखा है प्रोबिटी, इस माने क्या होता है, प्रोबिटी माने धर्म, गुण होता है। ठीक है, तो आपके 3 ऑप्शन में यानी सेम सिनोनिम्स लिखे हुए हैं, और चौथे वाले में कंडक्ट लिखा है, उसका मतलब आचरण होता है, यानी आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें बताना है आपको, एक आकृति दी गई है, उस आकृति में देखना है कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक बॉक्स में कुछ संख्या फिल की गई है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए लॉजिक लगा लेते हैं। तो आप लोग देखिए प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग जल्दी लॉजिक लगा पाओगे। देखिए यहाँ पर 53 है, तो 53 कैसे आएगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 7 का और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना 28, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 56, -3 करेंगे कितना आएगा 53 आ जाएगा। क्या इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, देखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 11 66, मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 करेंगे कितना हो जाएगा 12, 132 हो जाएगा, जबकि यहाँ 127 लिखा हुआ है, यानी लॉजिक और कुछ है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 7 का होल स्क्वायर करें कितना 49, और 4 ऐड कर दें उसमें कितना हो जाएगा 53 लिखा हुआ है। क्या लॉजिक इसमें भी ऐसा ही है, तो इसमें भी कर लेते हैं। 11 का हम होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, प्लस 6 करेंगे 127 हो जाएगा, हाँ 127 हो जाएगा, यानी हमारा लॉजिक सही है। तो हम भी ऐसे ही कर लेते हैं। 14 का होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 196,
प्लस 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 199। तो 199 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। यहाँ पर कह रहे हैं कि इसका कोड इतना दे रखा है तो आपको इंसर्ट का कोड ज्ञात करना है। तो क्या लॉजिक है, यदि आप लोगों का आंसर आ गया तो आप लोग कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, क्या होगा इसका लॉजिक, चलिए लॉजिक लगा लेते हैं। इसका कोड कितना दे रखा है यहाँ पर 15-1-9 ये करके दे रखा है कोड। ठीक है, तो क्या लॉजिक है यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, एल से कितना हो गया यहाँ पर 15 हो गया, यानी 15 पे क्या आता है ओ आता है, सभी को पता है। यानी एल का अपोजिट कितना रखा है यहाँ पर 15, अपोजिट दे रखा है यहाँ पर। फिर देखिए ए का यहाँ पर एक ही रखा है इन्होंने। फिर देखिए आर आता है 18 और आर का अपोजिट क्या होता है आई होता है, आई होता है ना अपोजिट। यहाँ भी क्या रखा है इन्होंने अपोजिट रखा हुआ है आर का। फिर देखिए बी कितने पे आता है 22 पे आता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या ई 5 है, यानी ई का अपोजिट क्या होता है बी, यानी यहाँ भी अपोजिट वर्ड दे रखा है। फिर देखिए ए का इन्होंने फिर से एक ही रखा है और ई का यहाँ पर कितना दे रखा है 2 दे रखा है। क्या लॉजिक है इसमें समझ पाए कुछ लोग, तो यहाँ पर देख पाओगे जो यहाँ पर व्यंजन है उनका अपोजिट दे रखा है और जो सुर होते हैं जैसे ए ई आई ओ यू ये होते हैं वोवल्स जिसे बोलते हैं सुर। तो यहाँ पर ए 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखिए ए का कोड ने 1 रखा है और ई का कोड कितना 2 रखा है, यानी जो क्रम होते हैं स्वर के व्यंजन के वही इन्होंने क्रम रखा है यहाँ पर। तो चलिए ऐसे ही हम देख लेते हैं इंसेक्ट का। तो यहाँ पर देखिए आई तो स्वर है, तो आई यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पे है। यहाँ पर देख पाओगे तीसरे नंबर पे, तो पहले क्या आएगा 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्रम होता है वोवेल्स स्वर का वो यहाँ पे क्रम दे रखा है। तो यहाँ पर 3 होगा पहले। तो आपका किस ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में है, बी और डी में। फिर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, दूसरा क्या है एन तो व्यंजन होता है तो इसका आउटपुट क्या होगा एम होता है, और एम कितने पे आता है 13 पे आता है। अब इन दोनों में ऑप्शन में देख लेंगे लास्ट में क्या अलग है। तो यहाँ पर देखिए दूसरे वाले ऑप्शन में 8 है और यहाँ पर 7 है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे लास्ट वाला चेक कर लेंगे जल्दी करने के लिए, फास्ट वर्क करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए टी, और टी का अपोजिट क्या होता है जी होता है, और जी कितने पे आता है 7 पे। तो यहाँ पर लास्ट में 7 होना चाहिए। तो किस वाले आपके डी वाले ऑप्शन, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पूरे चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए एक सीरीज दी गई है और आपको ज्ञात करना है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए देख लेते हैं क्या लॉजिक है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि 17 से यहाँ पर 15 यानी -2 किया गया है। फिर देखिए यहाँ पर भी एक अंक छोड़कर फिर से -2 किया गया है। फिर देखिए यहाँ पर 20 है, 20 से यहाँ पर कितना 22, यहाँ पे क्या हो रहा है एक अंक छोड़कर +2 हो रहा है। यहाँ भी एक अंक छोड़ देंगे क्या करेंगे +2 करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 24, यानी आपका 24 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में, डी वाले ऑप्शन। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक समूह दिया गया है जैसा कि यहाँ पर, तो आपको ज्ञात करना है कौन सा इस प्रकार से समूह से संबंधित है, एक जैसा है। तो यहाँ पर देखिए 109 लिखा हुआ है, फिर 114 लिखा हुआ है, फिर 139 लिखा हुआ है। तो पहले इसका लॉजिक देख लेते हैं क्या है, तभी तो हम चेक करेंगे क्या उसमें सेम होगा। तो यहाँ पर देखिए कितने का अंतर है 5 का अंतर है, और यहाँ पर कितने का अंतर है 25 का अंतर है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है 5 ऐड कर रहे हैं और यहाँ पर 5 का होल स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, यानी 25 ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे हम देख लेते हैं। पहले वाले ऑप्शन में क्या है, देखिए यहाँ 5 तो ऐड हो रहा है जैसे कि देख पाओगे, लेकिन यहाँ पर 25 ऐड नहीं हो रहा है, यानी आपका पहला वाला ऑप्शन कट गया। फिर देख पाओगे दूसरे वाले ऑप्शन में 5 ऐड हो रहा है यानी नहीं हो रहा है, तो ये भी कट गया। तीसरे वाले ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो रहा है कट रहा है, यहाँ 5 ऐड हो रहे हैं नहीं हो रहा है, ये भी कट गया। जब आपके 3 ऑप्शन कट गए तो ऑटोमेटिक आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चेक भी कर सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर देखिए 313 में 5 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 318, 25 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 373 जैसे कि लिखा हुआ है, यानी हमारा लॉजिक सही है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है जैसा कि देख पा रहे होंगे आप लोग, और इनमें से किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना है। देखिए यदि आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग पता कर पाओगे यहाँ पर कौन से चिन्ह परिवर्तित होंगे। ठीक है, आपको सारे ऑप्शन चेक नहीं करना पड़ेगा। देखिए जैसा कि यहाँ पर 225 लिखा हुआ है, 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, नहीं भाग चला जाएगा, यानी प्लस के स्थान पर क्या होना चाहिए भाग होना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा प्लस के स्थान पर भाग होना चाहिए। तो करके देख लेते हैं। और यहाँ पे संख्या भी हमें देखनी है बड़ी है कि छोटी है। ठीक है, ये भी हमें देखना होता है। तो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर हम प्लस के स्थान पर भाग करके देख लेते हैं। ऐसा नहीं आपने अनुमान लगा लिया कि प्लस के स्थान पर भागा और टिक मार दी चल दिए, ऐसा नहीं। यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा क्या पता और दूसरा चिन्ह परिवर्तित हो रहा है, ये तो फास्ट करने के लिए है। तो यहाँ पर देखिए 225
प्लस के स्थान में भाग करेंगे तो यहाँ पर भाग हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर मल्टीप्लाई जो को त्यों रहेगा क्योंकि हमें प्लस और माइनस चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, डिवाइड भाग है, तो यहाँ पे प्लस करेंगे 5 माइनस 7, क्या 133 आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं, इसका डिवाइड करेंगे तो पंचों को 20 हो जाएगा और पचम 25, मल्टीप्लाई 3 करेंगे कितना होगा यहाँ पर प्लस 5 माइनस 7, यहाँ पर कितना पाती है 15 12 13, और यहाँ पे -2 करेंगे तो यहाँ पर कितना -2 कितना 133, यानी हमारा लॉजिक सही है, प्लस के स्थान पर भाग होगा। तो किस ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक डायग्राम दिए हैं आपको, इसके ऑप्शन नहीं है लेकिन आपको बताना है कि कितने पुरुष जोकर रिंग मास्टर भी हैं लेकिन एक्रोबेट्स नहीं है। इसके ऑप्शन नहीं है लेकिन आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है पुरुष जोकर रिंग मास्टर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पुरुष, फिर कह रहा है जोकर, फिर कह रहा है रिंग मास्टर, रिंग मास्टर, फिर कह रहा है आपको एक्रोबेट्स, एक्रोबेट्स नहीं होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कौन से यहाँ पर आकृति किसको दर्शाती हैं। चलिए ऊपर से पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिए गए बेन आरेख में एक सर्कस में कलाकारों को दर्शाता है, त्रिभुज जोकरों को दर्शाता है। तो जोकर कहाँ लिखा था, यहाँ पर जो ट्रायंगल है ये दर्शाता है किसको, जोकर को। फिर कह रहा है एक्रोबेट्स, वृत्त, वृत्त दर्शाता है किसको, एक्रोबेट्स को, यानी जो गोला है वो दर्शाता है किसको, एक्रोबेट्स को। फिर कह रहा है आयत, पुरुषों को दर्शाता है। तो पुरुष कहाँ लिखा था हमने, यहाँ पर आयत इस प्रकार से बनता है, ये दर्शाता है किसको, पुरुष को। फिर कह रहा है वर्ग, रिंग मास्टर को दर्शाता है। वर्ग किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार, चारों भुजाएं समान होती हैं वर्ग में, तो ये दर्शाता है रिंग मास्टर को। अब हमें पता लग गया कि आकृति किसको दर्शाता है, तो हम देख लेते हैं अब आकृति में। तो यहाँ पर देखिए एक्रोबेट्स, यानी हमें वृत्त छोड़कर तीनों आकृति में कौन सी संख्या सेम आ रही है। तो हमने देखिए यहाँ पर वृत्त ये बना हुआ है, ठीक है, तो जो जो संख्या वृत्त में आ रही है उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 11 आ रही है, ठीक है 11। तो यहाँ पर देखिए क्या त्रिभुज में 11 आ रही है, नहीं आ रही, तो ये भी आपका अंक नहीं होगा। फिर देखिए 17 लिखा हुआ है यहाँ पर, 17 जो तीन आकृति है तीनों आकृति में आ रही है, क्योंकि हमें देखना है कितने पुरुष जोकर और रिंग मास्टर भी हैं लेकिन एक्रोबेट्स नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3 आकृति दिखना है, तो यहाँ पर देखिए 17 लिखा हुआ है, आयत में भी आ रही है जैसा कि देख पाओगे 17, और आपके ट्रायंगल में भी आ रही है जैसा कि देख पाओगे, ट्रायंगल में 17 आ रही है, और जो वर्ग है ठीक है इसमें भी क्या आ रही है, 17 असंख्य आ रही है, यानी आपका 17 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों आकृति में क्या आ रहा है, 17 आ रहा है, और आपके वृत्त में नहीं आ रहा है क्योंकि एक्रोबेट्स नहीं होना चाहिए, तो 17 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त संबंध से, ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं अर्श शिवम का पिता है, तो शिवम को हम मान लेते हैं एस, ठीक है शॉर्टकट में, और अर्श को मान लेते हैं ए, तो यहाँ पर ये कौन है, पिता हो गए किसके, शिवम के। फिर कह रहे हैं बिमला का पुत्र ध्रुव है, तो बिमला को यहाँ पर अभी संबंध नहीं दर्शाएगा, तो बिमला को अलग से लिख लेते हैं, बिमला को बी मान लिया, बिमला का पुत्र कौन है, ध्रुव, तो ध्रुव को हम डी मान लेते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं यूसुर अर्श का पिता है, यानी अर्श का पिता कौन है, यूसुर, यूसुर को मान लेते हैं ई शॉर्टकट में, ये पिता है, ठीक है किसके, अर्श के। फिर कह रहे हैं यदि शिवम ध्रुव का भाई है, यानी शिवम जो है वो ध्रुव का भाई है, ये भाई है, ठीक है, तो यहाँ पर ये बेटा थे इनके, ठीक है बिमला के, यानी यहाँ पर बिमला हो जाएंगी यहाँ पर, और ये पत्नी हो जाएंगी, इसकी अर्श की पत्नी हो जाएंगी, ठीक है, और ये पति हो जाएंगे। तो यानी फिर क्या कह रहा है आगे, तो बिमला ईश्वर से किस प्रकार संबंधित हैं, यानी ईश्वर का संबंध बिमला से किस प्रकार होगा, ठीक है इस प्रकार से पूछ रहे हैं। तो ये क्या है, बेटे हैं, ठीक है, तो ये कौन होगी, बहू होगी किसकी, यहाँ पर ईश्वर की बहू होंगी बिमला। बहू का मतलब होता है डॉटर इन लॉ, तो किस ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये बहू होंगी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एनालॉजी से है, कह रहा है कि जिस शब्द उसी तरह से संबंधित है जैसे दिए गए समूह में शब्द हैं, तो यहाँ पर लिखा है हाइव और बी, तो आपको पता है बी माने क्या होता है, मधुमक्खी होती हैं, और हाइव माने क्या होता है, छतना, जो मधुमक्खी लगाती हैं, यानी जो मधुमक्खी होती हैं वो छतना लगाती हैं। तो उसी प्रकार से क्या होगा, तो पहले ऑप्शन चेक करते हैं क्या है, बोरो, बोरो हरे, हारे माने क्या होता है यहाँ पर, खरगोश, खरगोश होता है, और रैबिट माने भी क्या होता है, खरगोश होता है, और यहाँ पे कल लिखा है वरो, तो वरो का मतलब होता है यहाँ पर बिल, क्या होता है, बिल, तो खरगोश क्या बिल बनाते हैं, यानी आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पर मधुमक्खी छतना बनाती हैं और खरगोश क्या बनाते हैं, बिल बनाते हैं, तो यानी आपका पहला वाला ऑप्शन, बिल का मतलब होता है बुर, जिसे हम क्या बोलते हैं,
बुर बोलते हैं, बिल भी बोलते हैं, बुर भी बोलते हैं। तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए और नंबर के बीच में स्टार है। स्टार के स्थान पर आपको कुछ सिंबल का यूज करना है। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा सही होंगे, कौन से सिंबल आएंगे। तो चलिए पहले वाले हम देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर टॉय लिखेंगे 12, फिर यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, फिर 7, फिर यहाँ पर माइनस है सब्ट्रैक्शन चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर कोष्टक लगा हुआ है, फिर यहाँ पर क्या है डिवाइड, फिर 13, फिर यहाँ पर इक्वल है तो इक्वल करेंगे और 6। पहले हम कोष्टक के अंदर जो वैल्यू लिखी होती है उसको सॉल्व करना होता है बोर्ड मास नियम के रूल से, ठीक है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। 12 से तो कितना होता है 84 होता है, और यहाँ पर माइनस 6 करेंगे और भाग 13 का करेंगे यहाँ पर, इसको कुल गया है 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 78, 78 भागे 13 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। इसका भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3 78, यानी 6 बार कट जाएगा, 6 इक्वल टू 6, यानी हमारा पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमें 6 संख्या लानी थी और 6 अंक आ गई, 6 संख्या आ गई यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से कोडिंग कोडिंग से है। यहाँ पर कह रहा है स्टैंड का कोड ही दे रखा है, तो आपको थर्सडे का कोड ज्ञात करना है। तो चलिए क्या लॉजिक है यहाँ पर लगा लेते हैं। सभी लोग आंसर करेंगे कमेंट में क्या होगा इसका। तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर क्या हो गया TSA, यहाँ पर लिख लेते हैं समझाने के लिए GHTH, इस प्रकार से। अब आप लोग देख पाओगे जो S पहले नंबर पे है वो किसने दूसरे नंबर पे रखा है, और जो दूसरे नंबर पे उसको पहले नंबर पे रखा है। फिर देखिए तीसरे वाले को फिर से इन्होंने चेंज किया, आपस में इनको चेंज कर रहे हैं। तो चलिए हम भी कर लेते हैं। यहाँ पर थर्सडे है तो पहले क्या आएगा यहाँ पर H होगा, ठीक है, फिर T आएगा। तो H और T किस ऑप्शन में, आपके 2 ऑप्शन तो कट गए और 2 ऑप्शन बचे। अब आप लोग देखिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन में लास्ट में अलग अलग है, तो हम सादा लास्ट का देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि स्टैंड में क्या हो रहा था कि H जो है दूसरे नंबर वाला पहले लास्ट में आ रहा है, फिर देखिए T दूसरे नंबर पे, यानी आपस में चेंज हो रहे हैं नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 22 है तो 22 आपका है यहाँ पर जाएगा, और जो ए दूसरे नंबर का है वो लास्ट में जाएगा। तो किस वाले ऑप्शन में है, दूसरे वाले ऑप्शन में है, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जिसमें दी गई आकृति नियत है घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी इन आकृति को घुमाना नहीं है और आपको बताना है कि किस आकृति में छुपी हुई है, नियत है ये वाली आकृति। तो आप लोग देख पाओगे पहले वाले ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन में नियत है नहीं हो रही किसी प्रकार से, दूसरे वाले में तो आयत बन रहा तो नहीं होगी, तीसरे वाले ऑप्शन में नहीं होगा, यानी आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब 3 ऑप्शन कट गए तो ऑटोमेटिक आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। और आप लोग देख पाओगे यहाँ पर आकृति बन रही है, देख पाओगे जैसा कि वहाँ पर बना हुआ है इस प्रकार से, ये आपका आयत बन जाएगा यहाँ पर आयत, और यहाँ पर 3 इस प्रकार से गई, यानी डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर श्लोक जी। देखिए यहाँ पर कथन पढ़कर हमें निष्कर्ष निकालना होता है, तो चलिए हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ कार रॉकेट हैं, तो कार को हम मान लेते हैं शॉर्टकट में क्या सी, तो यहाँ पर हमने सी मान लिया हमने कार को, ठीक है, समझाने के लिए। और यहाँ पर रॉकेट को मान लेते हैं आर, कह रहा है कुछ कार का हिस्सा रॉकेट में थोड़ा सा जाएगा, क्योंकि कह रहा है कुछ, कुछ का मतलब होता है थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हिस्सा हमने यहाँ पर कार यानी सी में कर दिया, और रॉकेट को मान लेते हैं आर हमने, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर कह रहे हैं सभी रॉकेट इंजन है, तो रॉकेट कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर सभी का हिस्सा इस प्रकार से बनता है, और इंजन को मान लेते हैं आई शॉर्टकट में। अब चलिए निष्कर्ष निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ इंजन रॉकेट हैं, तो इंजन को क्या माना था हमने, आई माना था, तो यहाँ पर कुछ हिस्सा रॉकेट में जाएगा इस प्रकार से। अब आप लोग देख पाओगे आई यहाँ पर है और आर यहाँ पर है, तो यानी आर जो है आई में पूरा निहित है, छुपी हुई है, आई के अंदर पूरा आ रहा है आर, तो कुछ तो होगा, जब पूरा होगा तो कुछ तो होता ही हिस्सा उसका, यानी आपका पहला वाला निष्कर्ष सही हो जाएगा। अब हम दूसरा चेक करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कुछ इंजन, इंजन को आई मान लेते हैं शॉर्टकट में, और कुछ हिस्सा कह रहा है कार है, तो कार में जाएगा कुछ हिस्सा इस प्रकार से। अब आप लोग देख पाओगे कार यहाँ पर है और इंजन यहाँ पर है, तो आप लोग देखिए यहाँ पर सी यहाँ इस प्रकार से है, और इंजन का कुछ हिस्सा यहाँ पर आ रहा है, जैसा कि आई तो पूरा था ना, तो यहाँ पर आ रहा है, यानी आपका दूसरा वाला निष्कर्ष भी सही होगा। तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो किस वाले ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, तो यानी डिक्शनरी से क्वेश्चन है। डिक्शनरी से क्वेश्चन आता है तो अल्फाबेट सीरीज होती है, इसे बोलते हैं A to Z बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें शब्द को लगाना होता है। तो यहाँ पर देखिए 5 वर्ड दिए गए हैं, ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए पांचों वर्डों में क्या जी सेम है, तो यहाँ भी जी है, यहाँ भी जी है, यहाँ भी जी है, पांचों वर्डों में पहले स्थान पर क्या है, जी है। अब हम क्या करेंगे, अगला वाला वर्ड चेक करेंगे, तो यहाँ भी देखिए ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, यानी सभी अक्षरों में क्या है, वर्डों में ई है। अब हम देखेंगे अगला वाला, तो यहाँ पे एम है, इसमें भी एम है, इसमें भी एम है, इसमें भी एम, इसमें भी एम है, तो इसमें भी एम है। जब तक हमें डिफरेंट ना मिल जाए तब तक हमें चेक करना है, तो इसमें भी एम है। अब हम देखेंगे अगला वाला, तो देखिए इसमें क्या है, एल है, तो एल इसमें है। फिर देखिए आई, यहाँ पे हमें डिफरेंट मिल गया तो हम इसमें आई लिखेंगे, एल था फिर आई। फिर देखिए इसमें क्या है, एम है, फिर चौथे वाले वर्ड फिर से आई आ गया, फिर से आई आ गया। अब हमें ये बताइए पहले ईबीसीडी में क्या आता है, पहले आई आता है कि एल आता है कि एम आता है, तो पहले आई आता है, ठीक है। आई 9वें स्थान पे आता है और एम 13वें स्थान पे आता है और एल 12वें स्थान पे आता है, यानी आपका आई किस ऑप्शन में, 3 वर्डों में है, दूसरे में है, चौथे में है, 5वें में है। तो अब हम 3 वर्डों में, शब्दों में कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आप लोग दूसरे और चौथे वाले में, इसमें एन है, इसमें भी एन है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें टी है, उसमें एल है, तो यहाँ पर टी लिखेंगे और इसमें एल लिखेंगे। तो पहले एल आता है कि टी आता है, तो एल 12 पे आता है और टी 20 पे आता है, तो एल पहले आएगा, यानी आपका चौथा वाला पहले आएगा, तो पहले स्थान पे आपका चौथा रहेगा, फिर दूसरे स्थान पे रहेगा आपका दूसरा वाला वर्ड, और आपका फिर आपने देखा आई किस ऑप्शन में था, यहाँ 5वें वाले, तो ये रहेगा आपके तीसरे स्थान पर, यानी पहले आएगा चौथा, तो चौथा किस ऑप्शन में आपके, ये वाला कट गया क्योंकि आपके पहले स्थान पर 3 ऑप्शन में है। फिर आएगा आपका दूसरा वाला, तो दूसरा वाला सिर्फ आपके किसमें, डी वाले ऑप्शन में, तो आपके सब ऑप्शन गलत हो गए, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पूरा आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दर्पण। देखिए यहाँ पर कह रहा है दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति की सही दर्पण छवि कौन सी विकल्प आकृति में होगी, तो यहाँ पर कह रहा है कि दाईं ओर दर्पण रखा हुआ है और आपको बताना है कि कौन सी आकृति बनेगी। देखिए जिस ओर हम बैठ के और यहाँ पर वो रखते हैं, दर्पण रखते हैं या मिरर रखते हैं, तो उसी ओर आकृति पलटती है, तो यहाँ पर देखिए हैज यहाँ पर जाएगा लास्ट में, तो लास्ट में आपके 2 ऑप्शन कट गए क्योंकि 2 ऑप्शन बचे हैं। फिर देखिए पी आपका उल्टा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए के जो है लास्ट में यहाँ पर, तो के आपका किस ऑप्शन में है, दोनों ऑप्शन में है, लेकिन उल्टा बनना चाहिए, तो यहाँ पर सीधा बना हुआ है, तो यानी आपका बी वाला ऑप्शन कट गया, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि 2 ऑप्शन तो पहले कट गए थे। और यहाँ पर देखिए के जब आकृति पलटेगी तो आपका सीधा नहीं बनेगा, ये उल्टा हो जाएगा इस प्रकार से, यानी पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन एनालॉजी से है, तो यहाँ पर कह रहा है कि जैकल हाउल है तो रैन क्या होगा, तो जैकल माने क्या होता है, इसे गीदड़ बोलते हैं, हाउल जैकल माने होता है गीदड़, ठीक है, तो हाउल माने क्या होता है, हाउल माने होता है चीख, देखिए गीदड़ जो होते हैं वो चीखते हैं, ठीक है, चीखना, चीखते हैं ना। तो यहाँ पर रैन, रैन माने क्या होता है, वर्षा होता है, ठीक है, और वर्षा कैसी होती है, रिम झिम होती ना, तो ऑप्शन में क्या है, रिम झिम होती ना, वर्षा बरसती है। तो यहाँ पर देखिए हॉस्टल लिखा हुआ है, ये नहीं होगा, तो यहाँ पर थंडर, थंडर भी नहीं होगा। पैटर्न, पैटर्न का मतलब होता है रिम झिम, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ड्रॉप्स, ड्रॉप्स मान क्या होती है, बूंदे होती हैं, लेकिन यहाँ पे बूंदे नहीं होंगी क्योंकि बूंदे नहीं गिरती, रिम झिम हमें आपको पता है कि गीदड़ आवाज साउंड करता है, चीखता है, तो यहाँ पर रैन जो वर्षा होती है रिम झिम होती है ना, तो यानी उसकी साउंड से संबंधित होना चाहिए, तो यानी आपका पैटर्न सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्रम दिया गया और बीच बीच में यहाँ पर स्थान खाली हैं, तो क्या होगा आपके संकलन यहाँ पर रिक्त स्थान के स्थान पर, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 बार डब्ल्यू है और यहाँ पे 3 बार डब्ल्यू है, 4 बार डब्ल्यू है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, पहले स्थान पर सिंगल डब्ल्यू होगा, तभी तो अगले वाले वर्ड में डबल डब्ल्यू होगा। तो यहाँ पर देखिए फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रिपल एस है, फिर यहाँ पर देखिए लास्ट में जब 4 बार डब्ल्यू है तो यहाँ पर 4 बार एस होना चाहिए क्योंकि यही क्रम बन रहा है, तो यहाँ पर लास्ट में एस है, तो आपका ए वाला ऑप्शन कट गया। फिर देखिए यहाँ पर 3 बार एस होना चाहिए आपके इस वाले ऑप्शन में, क्या होना चाहिए, दूसरा एस होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पर सिंगल एस है तो यहाँ पर डबल होना चाहिए क्योंकि डबल डब्ल्यू है, तो डबल एस भी होना चाहिए, तो फिर भी एस आएगा, और पहले डब्ल्यू था तो यहाँ पर होगा डब्ल्यू एस एस एस, किस वाले ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 4 यहाँ पर वर्ण समूह दिए गए हैं और आपको ज्ञात करना है इनमें से क्या अलग है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको उनका अंक लिख लेना है, तो यहाँ पर वाई 25 पे आता है और एक्स 24 पे आता है और डब्ल्यू 23 पे आता है, इस प्रकार से, और यहाँ पे 6 7 8 पहले अंक लिख लेना है इनको, तो एन 14 पे, एम 13 पे और एल 12 पे। फिर देखिए डी वाले ऑप्शन में टी 20 पे आता है, एस
19 पे आता है और R 18 पे आता है। अब आप लोग देख पाओगे यहाँ पर माइनस माइनस 1 हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, यहाँ भी +1 हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, इसमें भी -1 हो रहा है। यानी आपके 3 ऑप्शन में -1 हो रहा है और एक ऑप्शन में +1 हो रहा है। यानी आपका किस ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में +1 हो रहा है, यानी आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पासा, देखिए यहाँ पर एक खुला पासा दिया गया है और आपको ज्ञात करना है कि यहाँ पर मोड़ के नहीं बनाया जा सकता, यानी पासा को, खुला पासा है, यदि हम मोड़ दें तो पासा कौन सा नहीं बन सकता है। तो आपको पता है जब भी खुला पासा होता है तो एक डब्बा छोड़कर दूसरा डब्बा उसका अपोजिट होता है, यानी आपका ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और यहाँ पर डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। एक डब्बा छोड़कर उसका अपोजिट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर अपोजिट हो गया। अब बचे कौन कौन से, यहाँ पर बी बचा और ई, यानी बी का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा, तो बी का अपोजिट क्या हो गया यहाँ पर, ई हो गया। अब आप लोग पासा चेक कीजिए, क्योंकि पासा ही चेक करके हम पासा निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहले वाले पासा में क्या सेम है, तो यहाँ पर देखिए बी और डी सेम है, तो बी डी कहाँ पर है, यहाँ पर देख पाओगे, यहाँ पर बी और डी है, ठीक है। तो आपके अगले वाले जहाँ पर पासा में क्या है, सी है, तो यहाँ पर आपका एफ और ई ये नहीं होना चाहिए, सी तो हो सकता है आपका, जैसे कि सी यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी आपका ये तो बन सकता है। हमें देखना है कौन सा नहीं बन सकता है, आपका ये वाला बन सकता है कि, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरा वाला, तो यहाँ पर बी वाले ऑप्शन में क्या सेम है, यहाँ पर देख पाओगे डी और यहाँ पर ए, तो डी कहाँ पर है, डी और ए यहाँ पर है, देख पाओगे यहाँ पर है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग डी और ई यहाँ पर हैं, तो आपका सी और एफ नहीं होगा, ई हो सकता है, जैसे कि ई यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी आपका ये तो बन सकता है। हमें देखना है कौन सा नहीं बन सकता है। अब हम देखेंगे सी वाला, तो यहाँ पर देखिए बी, ई और सी है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए ई और सी, यानी ये दोनों हैं, ठीक है, तो आपका ए नहीं होगा और आपका बी नहीं होगा, डी हो सकता है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, डी होना चाहिए, तो वैसे यहाँ पर बी लिखा हुआ है, यानी आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं बन सकता आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर है पेपर कटिंग से क्वेश्चन, यहाँ पर कह रहा है यह कागज कैसा दिखाई देगा जब इसे खोला जाएगा। देखिए पहले कागज को मोड़ा गया है, फिर काटा गया है, काटने के बाद और खोला जाएगा तो कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखो लास्ट वाले बॉक्स में यहाँ पर एक आकृति दी गई है, जब खोलोगे पेज को खोलोगे तो यहाँ भी ऐसे ही आकृति बनेगी, फिर और खोलोगे आकृति पेज को तो यहाँ भी इस प्रकार से यहाँ भी बनेगी और यहाँ भी बनेगी। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहले वाले ऑप्शन में यहाँ पर कैसे बन रहा है, किस प्रकार से बन रहे हैं, यानी आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए ऐसा यहाँ पर बना है, इसी प्रकार से यहाँ पर बनाओ, इसी प्रकार से यहाँ पर, इसी प्रकार से यहाँ पर, यानी आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी कट जाएंगे आपके ऑप्शन, तब आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा तो ऑटोमेटिक आपके 2 ऑप्शन कट जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार तरीके संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली से, ठीक है। फिर कह रहा है संबंध छठी संख्या पांचवी संख्या संबंधित है, आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो चलिए लॉजिक लगा लेते हैं। यहाँ पर देखिए 52 है, 52 से यहाँ पर 221 कैसे आया, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई कितने का मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर हम 4 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना होगा, 4 दूनी 8 और 5 को 20, अब कितना बाकी 21। तो यहाँ पर 52 में यदि हम 4 ही का डिवाइड कर दें कितना होगा, 4 का हम 4 4 थी 12 और ऐड कर दें इनको आपस में कितना होगा 1 2 2, यानी जैसा कि 2 से 21 यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लॉजिक यहाँ भी ऐसे ही लग रहा है, तो देख लेते हैं। 64 में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 को 16 24 25। अब हम 64 में 4 का डिवाइड करेंगे क्या आएगा, तो 4 एकम 4 प्लस 4 एकम 4 चौको 24, इनको आपस में ऐड करने कितना 6 दूनी 12 7 और 2, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी हमारा लॉजिक सही है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहली वाली संख्या में 4 से डिवाइड, फिर इसी संख्या में 4 से भाग देते हैं, ठीक है, देने के बाद इनको आपस में जोड़ देते हैं। तो इस चलिए ऐसे कर लेते हैं। तो हम 20 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 20 में 4 का यहाँ पर क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो चलिए कितना आएगा, यहाँ पर 80 हो जाएगा और काट देंगे 5, यानी आपका 85 करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वेन डायग्राम से, हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर देखिए 3 शब्द दिए गए, यहाँ पर संगीतकार, महिला और पुत्रियाँ। देखिए यहाँ पर एक हमने गोला बनाया,
इसको माना है क्या, महिलाएं। क्या माना हमने, महिलाएं माना यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए पुत्रियाँ, देखिए महिला के अंदर पुत्रियाँ भी आ जाती हैं, फीमेल के अंदर पुत्रियाँ भी आ जाती हैं, तो ये छोटा वाला बॉक्स मान लिया हमने क्या, पुत्रियाँ। फिर कह रहा है संगीतकार, तो आपने देखा होगा कुछ महिलाएं संगीतकार होती हैं और कुछ पुत्रियां भी संगीतकार होती हैं, जैसे कि डांस मास्टर, डांस में देखा होगा आपने, और फिल्मों में देखा, बड़ी जो महिला होती हैं वो क्या होती हैं, संगीतकार होती हैं, पुत्रियां भी क्या होती हैं, संगीतकार होती हैं। यानी कुछ आपका हिस्सा पुत्रियों में भी जाएगा और कुछ हिस्सा आपका महिलाओं में भी जाएगा, तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा आपका। तो किस वाले ऑप्शन में है, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे, तो आपका डी वाले ऑप्शन है, तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।